गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिनोल की नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी थी। ये फ्रिडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया होती है वो आपकी दो तरह की होती है। एक फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, एक फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण और एल्कीलीकरण दो तरह की होती है। एसिलीकरण में हमने क्या किया कि बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एसिटल समूह जोड़ दिया। एसिटल समूह क्या होता है? CH3CO। ठीक है, और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो बेंजीन रिंग है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई एल्किल समूह आकर जुड़ता है, वो होता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ये जो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और एसाइलेशन है, इन दोनों के अंदर ही एक इंटरनल रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो उसी के साथ हमने फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी पढ़ी थी कि किस तरह से आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले आके ऑक्सीजन से जुड़ते हैं और फिर रीअरेंज होके वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाते हैं। वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन सी थी? फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन थी। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक था। आज हम पढ़ रहे हैं कौन सी रिएक्शन? कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण। ये नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी 6, कार्बोक्सिलीकरण, या जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। नाम से पता चल रहा है कार्बोक्सिलेशन में क्या करेंगे हम? फिनोल में क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देंगे उसका, यानी उसके अंदर एक COOH ग्रुप ऐड करवाएंगे, एसिडिक ग्रुप अम्लीय समूह ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि बेंजीन रिंग के ऊपर जहां भी आप ये एसिडिक ग्रुप लाना चाहते हो वहां पर उस कार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे और उसकी जगह क्या लगा दोगे? एक CO2 या CO2- लगाओगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? वो जो आपने हाइड्रोजन यानी H+ बाहर निकाला वही आके उस पे आके जुड़ जाएगा, यानी सिर्फ जो एडिशन हुआ बेंजीन रिंग के ऊपर वो किसका हुआ? CO2 का। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या जोड़ देते हैं? कोई भी कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ देते हैं। ठीक है, या एसिडिक समूह COOH समूह जोड़ देते हैं, वो हमारा क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बोक्सिलेशन है ये दो तरह का होता है, एक कोल्बे स्मिट होता है और एक होता है आपका रायमंड टीमान। ये भी क्या है? दो, इसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती है। एक होती है आपकी कोल्बे स्मिट, एक होती है कोल्बे स्मिट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरी होती है रायमंड टीमान। एक होती है कोल्बे स्मिट रिएक्शन और दूसरी होती है राइमर टीमान अभिक्रिया। ठीक है, इसके अंदर हम दो दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कोल्बे स्मिट और एक पढ़ेंगे राइमंड टीमान। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कौन सी? अपनी कोल्बे स्मिट रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे स्मिट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हम फिनोल जो है उसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो विंड होती है हमारी उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? CO2 के साथ। यानी हमने क्या किया कि एक बेंजीन का रिंग लिया। ठीक है, कोल्बे स्मिट रिएक्शन है। इसके पहले स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपका जो फिनोल है ये सबसे पहले फिनोक्साइड आयन बनाएगा। फिनोल जो है वो सबसे पहले क्या करेगा? फिनोक्साइड आयन बनाएगा। फिनोक्साइड आयन कैसे बनता है? ये या तो किसी बेस के साथ रिएक्शन कर ले, बेस हम क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ज्यादातर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, या फिर ये क्या कर दे? सीधी सोडियम धातु से रिएक्शन कर दे। इससे क्या मिल जाएगा हमें? सोडियम फिनोक्साइड मिल जाएगा। पहला जो स्टेप होता है हमारा कोल्बे स्मिट रिएक्शन का, उसके अंदर हम क्या बनाते हैं? सोडियम फिनोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? CO2 के साथ, हाई टेम्परेचर पर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लेते हैं 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है
वायुमंडलीय दाब जो होता है वो भी इसके अंदर हाई लिया जाता है, 4 से 7 तक लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि CO2 जो होती है गैसियस फॉर्म होती है। गैसियस फॉर्म की अगर जब हमें रिएक्शन करवानी होगी किसी भी सॉल्यूशन के साथ, तो उसके ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा। इसलिए हम 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन करवाते हैं, हाई टेम्परेचर पर करवाते हैं। फिनोल या ये कौन सा है, क्या है, ये हमारा सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, CO2 के साथ। तो क्या होता है, ये जो आपका CO2 है ये बेंजीन रिंग के ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है। ठीक है, कैसे जुड़ता है, जैसे आपका ये जो CO2 है ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा इस सोडियम फिनोक्साइड के एक सोडियम को, और कहां पर जाके जुड़ जाएगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ रहा है, COO-Na। ठीक है, ये क्या है, COO-Na, यानी सोडियम जो था, जो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन के साथ था, वो कहाँ पे चला गया, एसिडिक ग्रुप के पास चला गया। अब जब इससे हमें एसिड बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करवाते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, इसका क्या करते हैं, जल अपघटन करवाते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। तो ये क्या होता है, आपका सोडियम रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा। ठीक है, प्रोटॉन से रिप्लेस होके क्या बना देगा, बेंजोइक अम्ल बनाएगा। ठीक है, दो तरह के बेंजोइक अम्ल मिलेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मिलेगा, एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका ऑर्थो मिलता है वो तो मिलता है हमें कम टेम्परेचर के ऊपर, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये हमें कहाँ पे मिलता है, लोअर टेम्परेचर के ऊपर मिलता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है, जो कि हमें लोअर टेम्परेचर पे मिलता है। और एक इससे प्रोडक्ट मिलता है दूसरा, जो क्या होता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर के ऊपर मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर करवाना हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही है, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस ही करवाना है। लेकिन हमारा जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, हम ज्यादा लेते हैं, लगभग 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये पैरा प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अगर ये हाई टेम्परेचर पे मिला है, मतलब ये हमें कम क्वांटिटी पे मिलेगा नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अगर ये कम क्वांटिटी में मिल रहा है, यानी ये क्या है, कम स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाला। और ऑर्थो वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर इस हाइड्रोक्सी और एसिडिक समूह के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ज्यादा मात्रा में मिलता है और कम टेम्परेचर पर मिलता है। ये आपकी क्या है, कोल्बे स्मिट रिएक्शन है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, इस सोडियम फिनोक्साइड आयन के साथ। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो फिनोल है इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस के साथ, जिससे हमें क्या मिलता है, फिनोक्साइड आयन मिलता है। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई फिनोल की, तो हमें क्या मिला, सोडियम फिनोक्साइड मिल गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये जो CO2 है ये क्या है, गैसियस फॉर्म है, इसलिए हमें रिएक्शन करवाने के लिए प्रेशर जो है वो ज्यादा लेना पड़ेगा, जो कितना होगा, लगभग 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर हम अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इसका लगभग हम 125 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। इससे जो मिलेगा वो हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक आयन का सोडियम सोल्ट मिलता है। ठीक है, अब इस सोडियम सोल्ट का एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं, जिससे हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आपका ऑर्थो प्रतिस्थापी मिलेगा, एक आपका पैरा प्रतिस्थापी मिलेगा। ठीक है, जो ऑर्थो प्रतिस्थापी मिलता है वो हमें कम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर मिलता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होने की वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है, लोअर टेम्परेचर पर बहुत आसानी से बन जाता है। नाम क्या होगा इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल।
क्योंकि हाइड्रोक्सी और एसिड के बीच में वरीयता या प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, एसिडिक ग्रुप की ज्यादा होती है, इसलिए मेन सीरीज इसको लिया जाता है। ये क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर हमें पैरा प्रोडक्ट बनाना है तो हमें टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा, जो लगभग 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और एसिडिक मीडियम में इसका क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है। ये आपकी क्या है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। और इस कोल्बे स्मिथ रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसके ऊपर सबसे पहले CO2 आके जुड़ता है, उसमें रीअरेंजमेंट होके ये कहाँ पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हम इसकी क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म। ये तो सिंपल रिएक्शन थी कि होता क्या है, सीधा आपका फिनोल की रिएक्शन किसी बेस के साथ जिससे फिनोक्साइड आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन की CO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो प्रतिस्थापी और एक पैरा प्रतिस्थापी। अब आपका मैकेनिज्म क्या होगा इस कोल्बे स्मिथ रिएक्शन का, वो हम पढ़ेंगे। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, जो फिनोक्साइड आयन बनाते हैं हम, वो रिएक्ट करता है किसके ऊपर, डायरेक्ट CO2 के ऊपर। ठीक है, CO2 में क्या क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक समूह का जो कार्बन होता है उसके ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फिनोक्साइड आयन अपना नेगेटिव चार्ज उस कार्बोक्सिलिक आयन के पॉजिटिव चार्ज को देकर उससे जुड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, जैसे हमने फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ी थी वैसा ही रीअरेंजमेंट होता है, और आपका ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, सबसे पहले हमने क्या बना लिया, फिनोक्साइड आयन बना लिया। ये हमारा क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, सोडियम फिनोक्साइड है। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, CO2 के साथ। तो CO2 में क्या होता है, हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है। ये जो कार्बन है इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड से ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है कार्बन से। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा करेंगे, तो इन दोनों के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से होता है, इस कार्बन पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर कौन अटैक करेगा, ये आपका फिनोक्साइड आयन। ठीक है, ये अटैक करेगा और इसके साथ क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। ये O है, इसके साथ ये कार्बन जुड़ा O- के साथ। ठीक है, ये हो गया, हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया सोडियम को यहाँ से। क्यों, क्योंकि हमने ये जो ऑक्सीजन है इसकी नेगेटिव चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया, आयन को, कार्बोनियम आयन को यानी कार्बन को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देने के बाद में सोडियम आयन जो निकला वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस क्रियाविधि का मैकेनिज्म का पहला स्टेप। क्या करना है हमें, फिनोक्साइड आयन के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। किस पर रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज आपका कार्बन के ऊपर होगा, तो ये O नेगेटिव किससे जाके जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, जैसा आपने फ्रिज रीअरेंजमेंट में किया था, पुनर्विन्यास करना है। ठीक है, पुनर्विन्यास जब आप करोगे तो इसके अंदर क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है आपकी। बेंजीन रिंग में क्या होता है, एरोमेटिक होती है ये। ठीक है, डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, क्या करता है ये जो डबल बॉन्ड है एक, ये टूटता है, और इसका जो एक बंध है वो किसके साथ बनता है, इस कार्बन के साथ बनता है। ठीक है, जब भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूटता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ बनाते हैं, इस कार्बन के साथ बंध बनाते हैं।
जब इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन बंध बना लेगा तो इस कार्बन की संयुक्तता क्या होती है, इस वाले कार्बन की बढ़ जाती है। इसके ऊपर कितने बंध बन जाएंगे, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 1 इसके साथ, 3, 4 और 1 इस कार्बन वाला 5। तो ये क्या करेगा, ये कोई ना कोई एक बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा तोड़ेगा, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। और ये तोड़कर इसके इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पे लेके आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर लेके आएगा, ठीक है। जब ये इसके ऊपर लेके आएगा तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक तरह की ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें क्या हुआ, इसका जो बीच का जो स्टेप बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा वो कैसा बनेगा कि आपका ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, टूट रहा है। अगर कोई बंध बनता है या टूटता है तो उसको हम डैश डैश की वाली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बंध जो है आपका ये क्या हो रहा है, टूट रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये एक बंध बन रहा है किसके साथ, इस CO2 वाले कार्बन के साथ, ठीक है। ये बंध बन रहा है किसके साथ, CO2 वाले कार्बन के साथ, ठीक है। ये बाकी के सारा जो है मॉलिक्यूल सेम है। और क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बंध भी क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। और ये मान लो आप कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जा रहे हैं, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जा रहे हैं, यानी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन रहा, ठीक है। तो ये आपका बीच की क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, संक्रमण अवस्था होती है, ठीक है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट एक कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, एक संयुक्त अभिक्रिया होती है जिसके अंदर कुछ बंध तो बन रहे होते हैं और उसी टाइम पर दूसरे बंध टूट रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, ये बंध बनाता है इस कार्बन के साथ, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटता है और ये बंध बनाता है इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलता है कि ये कार्बन जुड़ गया CO2 वाला इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। रीअरेंजमेंट होके हमें क्या मिल गया, ये स्ट्रक्चर मिली, ठीक है। अब क्या, ये जो बेंजीन रिंग है इसका एरोमेटिक नेचर खत्म हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है तीसरा हमारा डबल बॉन्ड नहीं रहा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं रही, प्लेनर नहीं रही, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, sp3 संकरित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पॉसिबिलिटी ऐसे रखेंगे कि हम इसको वापस एरोमेटिक बना दें। वापस अगर हमें एरोमेटिक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लेके आना पड़ेगा। डबल बॉन्ड लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, जो बेंजीन के जितने भी कार्बन हैं उनके ऊपर एक एक हाइड्रोजन होता है, एक एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके साथ क्या होती है, 4 संयुक्ता पूरी होती है। तो यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक H+ को बाहर निकालेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स को इन दोनों कार्बन के बीच में लेके आएंगे, ठीक है। एक H+ को बाहर निकाला, इसके जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे लेके आए, इन दोनों कार्बन के बीच में। इन दोनों कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये एरोमेटिसिटी आपकी वापस आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इस वाले कार्बन के ऊपर बंध ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटेगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज पर ये हमारा जो H+ निकल रहा है ये आके जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये आपका डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है, ये O-, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये OH, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, ऑर्थो प्रतिस्थापी फिनोल मिल गया, ठीक है। जो हमें क्या करना था, कार्बोक्सिलीकरण करना था, CO2 को जोड़ना था किसके ऊपर, फिनोल रिंग के ऊपर, कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। तो ये हमारा किससे हो गया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से हो गया। अब इसके साथ ये जो O- है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, सोडियम आयन जुड़ा हुआ था, स्टार्टिंग से ही था, यहाँ से O- के साथ सोडियम आयन जुड़ा हुआ था। अब क्या करेंगे हम, H+ लेकर या एसिडिक मीडियम लेके इसको हम रिप्लेस कर देंगे और हमारा जो है ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी ये क्या मिल जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। कौन सी, कोल्बे स्मिट जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो फिनोक्साइड आयन बनता है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, CO2 के साथ। तो CO2 के कौन से एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये ऐसे समूह से करेगा जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो,
ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इन तीनों में से किस पे होगा, कार्बन पे, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम इसके साथ बंध बनाएंगे। अब इसके ऊपर अगर ये ऑक्सीजन बंध बना रहा है तो इस कार्बन की संयोजकता बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, चाहे ये तोड़ो चाहे ये तोड़ो। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। अब ये क्या हुआ, ये बना जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर CO2 आपके आगे जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन करनी है, पुनर्विन्यास करना है। इस पुनर्विन्यास में क्या होगा, ये जो बेंजीन है, बेंजीन का ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, ये बंध बनाएगा किसके साथ, इस CO2 के कार्बन के साथ। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो आपका ये रीअरेंज होकर क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एरोमेटिसिटी हमारी गायब हो गई, लेकिन हमें प्रोडक्ट को स्टेबल रखना है तो एरोमेटिसिटी को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को H+ को बाहर निकालेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, इस कार्बन की संयोजकता बढ़ जाती है, तो हम ये कार्बन ऑक्सीजन बंध भी तोड़ देंगे, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये H+ निकल के हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आपका ये वापस से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो एसिडिक समूह है वो कहाँ पे जुड़ गया, ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ गया। ये आपका क्या हो गया, अच्छा ये जो CO2 है, ये CO2 कहाँ पे जुड़ा हुआ है, सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम एसिडिक मीडियम में रिप्लेस कर देंगे, तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा कौन सा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये इसकी पूरी क्या है, मैकेनिज्म है किसकी, कार्बोक्सिलेशन, कौन सा, कोल्बो स्मिथ कार्बोक्सिलेशन का पूरा ये मैकेनिज्म है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी होगी कौन सी, कोल्बे स्मिथ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कौन सी, राइमंड टिमान रिएक्शन या राइमंड टिमान अभिक्रिया। राइमंड टिमान जो अभिक्रिया होती है या राइमंड टिमान जो कार्बोक्सिलेशन है, उसकी हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे। राइमंड टिमान में दो तरह का एडिशन होता है, एक तो होता है कि आपका एसिडिक समूह जाके जुड़े, या एक होता है जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जाके जुड़ता है। तो जो राइमंड टिमान में जहां पर एल्डिहाइड जाके जुड़ता है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो रिएक्शन हम बाद में करेंगे और इसकी मैकेनिज्म हम उसी के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी कार्बोक्सिलेशन की दूसरी रिएक्शन कौन सी है, राइमंड टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड क्या है, राइमंड टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, सिंपली आपका फिनोल जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, ये CCl4। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, CCl4 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में होती है, बेस की या क्षार की उपस्थिति में होती है। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में फिनोल की रिएक्शन होती है किसके साथ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ। तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है हमें, सैलिसिलिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्सी जो समूह है उसके ऑर्थो में हमें क्या मिलता है, एसिडिक ग्रुप मिल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। इसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ये मिलता है हमें। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट पे हमें क्या मिलेगा, 4KCl मिल जाएंगे और 2H2O मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, 4KCl एंड 2H2। इसकी जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की वो हम पढ़ेंगे जब हम राइमंड टिमान अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेंजीन रिंग का या इस फिनोलिक समूह का के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ता है। जब एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ता है तो यहाँ पर रिएजेंट जो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है हमने, इसकी जगह हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, यानी कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ये दूसरी तरह की रिएक्शन है जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फिनोल की CHCl3 के साथ, जिससे हमें क्या मिलता है, ये आपका
एल्डिहाइडिक यानी सैलिसिल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं वो मिलता है। इसमें हमें क्या मिलता है, सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। इसके अंदर हम इसकी क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म दोनों की एक साथ पढ़ लेंगे। तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या था, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, जिसके अंदर हमें क्या किया, बेंजीन रिंग का कार्बोक्सिलीकरण करवा दिया। कार्बोक्सिलीकरण करवाने का मतलब उसके ऊपर CO2 ऐड करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाया। ये एडिशन जो है वो किसके ऊपर करवाया हमने, एडिशन जो है वो किसके ऊपर करवाया, फिनोल का फिनोक्साइड आयन बनाकर। ठीक है, दो तरह से करवा सकते हैं। एक आपका कोलबे स्मिथ रिएक्शन था जिसके अंदर हमने क्या किया, फिनोक्साइड जो आयन था उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, CO2 के साथ, हाई टेम्परेचर पर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, और फिर जो CO2 है वो किसके साथ जुड़ा, इस O माइनस के साथ, फिनोक्साइड आयन के O माइनस के साथ। और फिर हमने क्या किया, उसका रीअरेंजमेंट करवाया और उसको कहाँ पे लेके आए, बेंजीन रिंग के ऊपर लेके आए। ठीक है, जब भी सी कार्बोक्सिलिक समूह या फिर COOH समूह जुड़ता है इस बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी की या फिनोल की, तो वो हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ता है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लेने पर वो पैरा पे आता है। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर इस सैलिसिलिक अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इससे पैरा पोजीशन पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमने जैसे कोलबे स्मिथ रिएक्शन में जब पैरा प्रोडक्ट बनाया था उसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगभग 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिया था। ठीक है, और दूसरी जो आपकी रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन की, वो कौन सी है, राइमंड टिमान कार्बोक्सिलेशन या राइमर टिमान अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं। इसमें फिनोल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, बेस की उपस्थिति में करवाएंगे। बेस कौन सा लेते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक अम्ल मिलता है, या फिर इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मिलता है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हुई किसके अंदर, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म जो है राइमंड टिमान की हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसी रिएक्शन के अंदर तो हमने एक मैकेनिज्म पढ़ ली है ऑलरेडी, कोल्बे वाली। ठीक है, राइमंड टिमान की बाद में पढ़ लेंगे। अब इसके बाद में आपकी जो आगे रिएक्शन आती है वो आती है क्लेजन, गाटरमान, होबेनहोश और राइमंड टिमान। ठीक है, ये इतनी बची है। और उसके बाद में आपकी दो कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये करने के बाद में आपका ये फिनोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वाली क्लास में